नमस्कार, मैं तिशा जैन और आप देख रहे हैं सच द रियलिटी। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को कल 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर से खोला जाएगा। 2024-25 पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ पार्क प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के खतरे के कारण पार्क मई से अक्टूबर तक बंद रहता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2 लाख उद्यमियों को 2 लाख रुपए की मदद देने की बात कही है। यह सहायता सीड इन्वेस्टमेंट के रूप में दी जाएगी ताकि उद्यमी आत्मनिर्भर बन सके। उद्यमियों को सहायता पाने के लिए पैन या आधार कार्ड जैसे दस्तावेज लाने होंगे। इस योजना के लिए कुल 510 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। 3 दिन की प्रशिक्षण के बाद और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध होगी। 29 सितंबर को असम के बोंगाईगांव जिले के घकपारा नंगर गांव में शादी के मेहमानों से भरी बोलेरो कार का एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी धाली गांव से कठारगुरी लौट रही थी जब तेज रफ्तार में मुड़ते समय वह नियंत्रण खो बैठी। हादसे में 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय निवासियों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारियों ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है, जिसमें तेज रफ्तार संभावित कारण बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असम के सोनापुर में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में सुनवाई की और सरकार को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कोर्ट ने असम सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और 3 सप्ताह में जवाब मांगा। ये मामला 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश के बाद उठाया गया। हाल ही में बेदखली अभियान में हिंसा हुई, जिसमें कुछ लोगों की मौत और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। एयर मार्शल एपी सिंह ने आज भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मौजूदा एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी उपस्थित थे, जो अपने 3 साल के कार्यकाल के बाद रिटायर हो रहे हैं। एपी सिंह पहले वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में शिया समुदाय में रोष है। उन्होंने 3 दिन शोक मनाने की घोषणा की है, जिसके तहत बड़ा इमामबाड़ा से छोटा इमामबाड़ा तक 300 दुकानें बंद रहेंगी। रविवार 29 सितंबर को 10,000 से अधिक शिया लोग सड़कों पर उतरे और 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। राज्य के 13 जिले में करीब 16 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित है, जिसमें गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत कई अन्य जिले शामिल हैं। नेपाल में भारी बारिश और वहां से छोड़े गए पानी ने नदियों का जलस्तर खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। नदियों के किनारे बसे गाँव और शहरों में बाढ़ का पानी घुस गया। इन जिलों में लाखों लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गौ माता को राज्य माता घोषित किया है। इस ऐतिहासिक कदम को लेकर सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया। आदेश में कहा गया कि गाय को भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गाय का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि चिकित्सा और कृषि में भी गाय के कई फायदे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र गाय को राजमाता घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इस खबर को साझा किया, जिसके बाद मिथुन भावुक हो गए और इस सम्मान को अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर उन्हें बधाई दी। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुँचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।